सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई एनिमे एक्सप्लेन के अंदर। एंड वेल आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी सीजन 1 एपिसोड 1 को। अब देखिए इस एनिमे की जो स्टोरी है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। आई मीन इसका पहला एपिसोड बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। वेल तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड आप वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर आकी तरह दिखाया जाता है एंड हम इसे यार आकी बोलने वाले हैं। वेल आगे ये बोलता है अपनी क्रश के साथ थोड़ा मीन होना सच में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और ऐसी एक थ्योरी है जो की ये बात बताती है। बट तुम्हें पता है क्या, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब मेरे लिए ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उससे मीन क्यों होना। और हाँ, अगर मीन होते भी हो इसका मतलब ये है कि शायद तुम उससे प्यार नहीं करते और भाई पता नहीं क्या क्या ये प्यार के बारे में ज्ञान दिए जा रहा होता है। और ऐसे ही करते करते जैसे अपने रूम के सामने पहुँचता है ये नोटिस करता है ना कि इसका गेट खुला हुआ है, जिसके बाद ये धीरे से अपने गेट के पास जाता है। एंड वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है कि उसे कमरे के अंदर से ना बहुत जोर से आवाज आ रही होती है, मतलब ये गाने वाने बजने की। और फिर इस बंदे को थोड़ा गुस्सा आता है और ये गुस्से में गेट को खोलता है। एंड जैसे ये अंदर जाता है ये देखता है कि यार यहाँ पे एक लड़की बैठी होती है और ये बोलता है सच में तुमने बहुत ज्यादा आवाज कर रखी है, इसे अभी के अभी बंद करो। और ये जाके सीधे वहाँ पे सिस्टम को ऑफ कर देता है। और ये जो लड़की होती है उठती है और बोलती है सीएन भाई आप कब आ गए। और आपको पता है आपको किसी के कमरे में आने से पहले ना थोड़ा नॉक करना चाहिए। तो ये बंदा बोलता है अरे गधी ये मेरा ही रूम है और मैं अपने रूम में आने के लिए नॉक क्यों करूंगा। और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे थोड़ा साउंड कम करके सब करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में यहाँ के आस पास के लोग भी डिस्टर्ब होंगे। और एक बात बताओ, तुमने ये हेडफोन क्यों लगा रखा है जब तुम इसका यूज ही नहीं करती। और फिर ये बोलती है सीएन भाई आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या आप सच में मुझे इतनी बुरी तरीके से पाना चाहते हो। और फिर ये बंदा बोलता है अरे ना ना कभी ना, मतलब मैं तुझे क्यों पाना चाहूंगा, क्या कुछ भी बके जा रही हो। फिर ये बोलती है चलो बिसेन भाई अब बता भी दो, मतलब आपका दिल तो यही चाहता है ना। और फिर ये बंदा बोलता है कि अरे यार ये लड़की पागल पागल हो गई है। और फिर ये बोलती है वैसे सेन भाई आपको पता है आपको ना सच में नॉक करके आना चाहिए था। अच्छा आप खुद सोचो क्या होता अगर मैं यहाँ पे भी चेंज कर रही होती, तब तो आपने सब कुछ देख लिया होता ना, या फिर आप यही चाहते थे कि आप मुझे इस तरीके से देख लो। और फिर ये बंदा बोलता है अब बस करो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। जिसके बाद ये लड़की बोलती है मुझे डर नहीं लगता, आपको जो करना है आप वो कर लो। फिर अपना बंदा बताता है कि इस लड़की का नाम इरोहा है और ये मेरे दोस्त उजुमा की बहन है। लेकिन क्या करूँ यार ये पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ही चिपकी रहती है। भाई चिपकी तो रहेगी ना। वेल इसके बाद ये बंदी यहीं पे बेड पे सो जाती है और ये देख के अपना बंदा थोड़ा ब्लश करता है, मतलब ये बंदी कुछ ज्यादा ही हॉट दिख रही होती है। और फिर यहाँ पे समझ जाती है कि भाई जो अपना बंदा है मतलब की आकी है उसे थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है। वेल तभी नहीं यहाँ पे की निकालती है और भाई बड़े खतरनाक जगह से निकालती है। वेल अपना बंदा बोलता है मैंने वो चाबी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी। फिर इरोहा बोलती है अब बस भी करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या चाहते हो, तुम मुझे बुरी तरीके से पाना चाहते हो और बस तुम इसीलिए यहाँ पे बहाने बना रहे हो। ये बंदा बोलता है कि निकल लौड़े मोटिव नहीं है तुम्हें ऐसे पाने का। फिर ये लड़की बोलती है कि आप कितने रूड हो यार, आप थोड़ा अच्छे से ही बोल सकते थे। तो ये बंदा बोलता है अब चले भी जाओ यहाँ से और वापस कभी आ मत जाना। और फिर ये बंदी बोलती है मैं आपके दोस्त की बहन हूँ तो ऐसे आपकी भी बहन हुई ना। तो ये बोलता है नहीं मैं नहीं मानता है सब, तुम मेरी बहन नहीं हो। तो बोलती है ठीक है बहन नहीं आप सीसी बोल लेना, मतलब की आधी बहन। तो ये बोलता है की नहीं बिल्कुल नहीं मैं ये सब नहीं मानता। फिर ये बोलती है अच्छा ऐसा हो सकता है की अगर आप मेरे भाई से शादी कर लो तो मैं आपकी पूरी बहन बन जाऊंगी। फिर ये बंदा बोलता है की अब निकल जाए यहाँ से, मेरे को बहन नहीं चाहिए, मतलब भाई बंदे को यहाँ पे कुछ और ही चाहिए होता है। फिर यहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करती है तो अपना बंदा बोलता है यार गजब बच्ची है ये। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आकी के फोन पे एक कॉल आता है और आकी उसे उठाने वाला होता है। तभी ये लड़की उसके पीछे खड़ी होती है और आकी बोलता है देखो या तो तुम कमरे से बाहर चली जाओ या तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना, क्योंकि ये जो कॉल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेल यहाँ पे इरोहा बोलती है ठीक है मैं यहाँ पे यहीं पे रहूंगी, मतलब आवाज नहीं करूंगी, आप आराम से बात कर लो। इसके बाद अपना बंदा वहाँ पे कॉल उठाता है, ये करना नहीं चाहोगे। तो इसका जो अंकल बंदा है वो यहाँ पे स्कूल में होता है और ये बोल रहा होता है करता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है। एंड सडनली इसके पीछे से इसका एक दोस्त आता है और तभी ये उसे उसका कॉपी देके बोलता है लो मैंने होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। और इसका दोस्त बोलता है अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब पता नहीं तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। और फिर अपना बंदा बोलता है ये मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम है ओजुमा। और यहाँ पे पता चलता है कि जो ओजुमा है ना वो यहाँ पे इरोहा का भाई है, मतलब वही लड़की जो स्टार्टिंग से इस बंदे की टीचर आती है। और इसे देखते ही आकी बोलता है कि कसम से यार ये वेनमस क्वीन है। इस भाग के आता है और बोलता है आकी तुझसे कोई लड़की मिलने आई है और पता है क्या वो फर्स्ट ईयर में है। आकी बोलता है क्या बात कर रहा है और ये दौड़ के जाता है जब देखने तो देखते है भाई ये वही होती है, मतलब की अपनी इरोहा होती है। और भाई ये यहाँ पे ना एकदम क्यूट सा फेस बना के इससे बात कर रही होती है और यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि भाई ये कितनी क्यूट बंदी है और सब लोग इन्हें देखे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपना आकी बोलता है अब बस मुझे मरवा के छोड़ेगी किसी दिन। फिर वो बोलती है एक काम करे आज हम और तुम एक साथ घर चलते हैं। तो ये बंदा बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे भाई को भी बुला लेता हूँ। तो ये बोलती है नहीं। बंदा बोलता है कि बस बहुत हुआ, मेरा दिमाग तुमने खराब कर दिया है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को कोई बात ही नहीं करनी। और जैसे ये जाने लगता है वैसे ये बंदी ना पीछे से इसको हक करती है और बोलती है अब मान भी जाओ आप मेरे से इतना दूर क्यों
जा रहे हो, आपको पता नहीं मेरे अंदर आपके लिए कैसी फीलिंग्स है, मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और भाई ये इसे चिपटे ही जा रही होती है और यहाँ पे अपना बंदा भी अब अपने से कंट्रोल खोने लगता है। तभी ये बंदी बोलती है, तो कैसा लगा मेरा मजाक, मतलब कि आपको क्या लगा, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ, मैं तो बस आपको चिढ़ा रही थी, तो अब मुझे डांट के दिखाओ। आपको टीज करके सच में आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और भाई यहाँ पे अपना बंदा ना इतना ज्यादा ब्लश करने लगता है कि उसकी कान तक लाल हो जाती है। और ये बंदी बोलती है कि मुझे सब दिख रहा है, तुम्हारी फेस से ही तुम्हारी कान तक लाल हो चुकी है, तो तुम मुझसे अब तो झूठ बोल ही नहीं सकते कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। फिर ये बंदा बोलता है कि रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। और फिर ये इसे दोहराने लगता है एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा है ना वो फाइनली अपने अंकल के सामने एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है एंड अपना बंदा ना यहाँ पे अपने अंकल से बात कर रहा होता है। और इसका अंकल बोलता है, ओ तो ये तुमने गेम खुद से बनाया है। एंड यहाँ पे नहीं किसी गेम की बात कर रहे होते हैं। तो अपना बंदा बोलता है, हाँ ये मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर बनाया है। फिर ये बोलता है, यार तुम्हारी उम्र में मैं तो इसके आसपास भी नहीं था, मतलब सच में तुमने ये गेम काफी अच्छा बनाया है। और फिर हमें इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है और ये बताता है कि यार जो तुम्हारा गेम है ना, मतलब इसके मिलियंस में डाउनलोड चले गए हैं, तो ये सच में कमाल की बात है ना, मतलब कि इस एज में तुम ये सब कर रहे हो। फिर अपना बंदा बोलता है कि हाँ मतलब कमाल की तो बात है ही, और दरअसल बात ये है कि ये गेम हमने काफी एफर्ट से बनाया है, तो इसमें जो भी हो रहा है वो हमारे लिए काफी अच्छा है, मतलब हम फ्यूचर में और अच्छा करने का सोचेंगे। और फिर इसका अंकल बोलता है, ठीक है तुम्हें पता है मैं एक और आदमी को लेके आया हूँ तुमसे मिलवाने के लिए, बट खैर उससे पहले हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है कि ठीक है। एंड सडनली ये बोलता है, विल आगे बात करने से पहले क्यों ना हम कुछ ऑर्डर कर ले। एंड सडनली ये यहाँ पे एक वेट्रेस को बुलाता है और उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, यार तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर है, क्या तुम मेरे साथ आज डेट पे चलना चाहोगी, मतलब आज रात को मैं फ्री हूँ, तो हम साथ में काफी ज्यादा मस्ती कर सकते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है, ये कैसा ठड़की है यार, मतलब इतना बूढ़ा हो गया और इसे लड़की की पड़ी है। और फिर इसका अंकल इससे बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है, वो लड़की सच में ज्यादा हॉट थी तो मुझसे हरा नहीं गया और मैंने उससे पूछ लिया, बट खैर देखना वो पक्का मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। फिर इसके बाद ये बोलता है, खैर हटाओ, मैं तुमसे जो बोलने वाला था अब वो बात सुनो। और अपना बंदा बोलता है, नहीं अब मैं कुछ नहीं सुन रहा, पहले मुझे रेस्ट रूम में जाना है और वहाँ से आके फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो इसका अंकल बोलता है, ठीक है बट थोड़ा जल्दी आना। एंड फिर अपना बंदा यही सब सोचते हुए जा रहा होता है कि यार मेरा अंकल कितना बड़ा ठड़की है, मतलब इस एज में भी उसे लड़कियों को छेड़ने की पड़ी है। और अपना बंदा यही सब सोचते सोचते ना गलती से गर्ल्स के वॉशरूम में घुस जाता है। एंड तभी देखते हैं कि इसके सामने एक लड़की वहाँ पे भी अपने कपड़े को पहन ही रही होती है और वो इतना जोर से चिल्लाती है और इसको एक जोर का पंच मारती है, जिसके बाद अपने बंदे को जोर की चोट लगती है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लड़की इसके अंकल के बगल में बैठी होती है और ये बंदा अपने अंकल के सामने है और इसका अंकल बताता है कि ये है तुम्हारी बहन, मतलब कि मेरी बेटी। अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि मतलब ये कब हुआ, मुझे तो कुछ याद नहीं। फिर ये बताता है, तुम्हें याद नहीं, तुम इसके साथ बचपन में खेला करते थे, इसका नाम मासीरो है। तो बंदा बोलता है, अच्छा मैं खेला करता था क्या, ये भी बात है। तो ये बोलता है, हाँ बिल्कुल, भले तुम्हें याद नहीं है बट तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तो ये बोलता है, ओ हो सकता है। और फिर इसका अंकल बताता है, देखो कुछ दिन में ना ये तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर होने वाली है, मतलब ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं इसे तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये बोलता है, वो सब तो ठीक है बट यार मुझे क्या बताना है तुम्हें, वो बताओ। तो ये बंदा बोलता है कि देखो जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का यहाँ पे फेक बॉयफ्रेंड बन के रहो, मतलब ये कुछ दिनों के लिए, ताकि यहाँ पे कोई से परेशान न करे। तो आकी बोलता है, क्या फेक बॉयफ्रेंड, ये क्या बकलोली है, मतलब मैं ये क्यों करूंगा, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो ये बंदा बोलता है, फायदा है, मतलब अगर तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। तो फिर यहाँ पे आकी बोलता है, वो सब तो ठीक है बट ये बंदी मेरे स्कूल में सडनली ट्रांसफर क्यों होना चाहती है। तो यहाँ पे जो मासीरो होते हैं वो बोलते हैं, नहीं आप आकी को ये सब मत बताओ। तो यहाँ पे अपना बंदा बोलता है, ठीक है मुझे ये जानना भी नहीं है, तुम्हारा जो भी रीजन है हो सकता है वो पर्सनल हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर इसका अंकल बोलता है, देखो तुम बस इसके फेक बॉयफ्रेंड हो तो इसके ज्यादा पास आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो आकी बोलता है, हाँ मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। और फिर वो बोलता है, चलो ठीक है। और वो ना यहाँ पे मिसिरो से हाथ मिलाने जाता है कि चलो ठीक है आज से तो हम साथ ही रहने वाले हैं, तो हम एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत करते हैं। तो बंदी बोलती है, हटो यहाँ से ठड़की कहीं के, तुमने मुझे कैसे देखा है मुझे अभी भी पता है, तुम एक नंबर के ठड़की लड़के हो, मुझे तुम पे अभी भी भरोसा नहीं है। फिर अपना लड़का बोलता है, अरे ठीक है अब हो गया सो हो गया। फिर यहाँ पे ये दोनों ना फिर से झगड़ने लगते हैं। तो इसका अंकल बोलता है, देखो तो सही तुम लोग कितने अच्छे बॉन्डिंग बना रहे हो। ये बोलते हैं, क्या बॉन्डिंग, मैं ज्यादा चटपट गई है क्या। और इसकी बेटी बोलती है, मुझे लगता है ना कि तुम्हारी आंखें खराब हो रही है, मतलब क्या पके जा रहे हो आप। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।